में, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में माँ बाप राजी है तो शादी हो जाती। और भारत में 18 साल में तुम मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं नहीं, ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा है। ये बोलते हैं ना। आपको मालूम कि इनसे पूछिए टीएफआर क्या होता है ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में टीएफआर कितना है? बोले वो क्या होता। उत्तर प्रदेश में टीएफआर गिरा है सबका। यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे हैं? तो जितने पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको टीएफआर समझाने के लिए मोटा मोटा टीएफआर गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में टीएफआर गिरा है और ये बार बार ये बीजेपी आरएसएस वाले बोलते बच्चे बहुत पैदा हो रहे, तो बच्चों का कानून बना दो, बच्चों का कानून देखेंगे। बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में टीएफआर आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम और आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ा ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं नहीं, बच्चियों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं, पढ़ाई कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया। सिर्फ कानून बनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कानून बनाने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के खिलाफ तो बहुत सी बातें। इनका उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जनाब मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य है ना। हाँ, और उन्होंने कहा कि सर पे टोपी पहनने वाले, लुंगी पहनने वाले ये किसी को डराते थे। मौर्य जी, आपका समाज मौर्य है, आप हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। आप, हम सर पे टोपी रखेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, मगर आप अपनी बात करो। बाबा ने आपको स्टूल पे बिठा दिया। बाबा ने इनको स्टूल पे बिठा दिया। बताओ, आप अपने मौर्य समाज के जिम्मेदार लीडर हैं। एक ठाकुर ने आपको स्टूल पर बिठा दिया और हमको बोल रहे हैं टोपी लूंगी। पहले अपने बारे में सोच लो आप। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बाबा बहुत बोलते योगी। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग, मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मेरठ में 21% लोग गरीब हैं, जिसमें गरीब में खाने को खाना नहीं है, स्कूल के लिए फीस नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बनारस गए तो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले लिया। आपने सुना ना कि क्या कहा? शिवाजी का नाम लिया। मोदी जी, क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था। शिवाजी
इन पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसके बहरिया का। शिवाजी के तोप का चीफ कौन था? शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया, ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ। नरेंद्र मोदी बोलेंगे शिवाजी, नरेंद्र मोदी आप शिवाजी को जाने नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है एक मदारी मेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे। और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग से बहुत मोहब्बत थी, उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो, आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। मगर हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या ज्ञानवापी ऐसा हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कह रहा था कि क्या मोदी सरकार ज्ञानवापी मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकती? क्या दिल्ली के जामा मस्जिद की तारीखी मस्जिद जो आज उसकी खस्ता हाल हो चुकी है, उसकी तामीर नहीं कर सकती? जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो क्या मथुरा में जो मस्जिद है उसकी अच्छा नहीं किया जा सकता? क्या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के वजीर आजम की पॉलिसी है। सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मीरठ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मीरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी।
क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया, पुलिस और हुकूमत जानती है कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास, जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि मुर्गी काटने पर मुकदमा, अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ, 5 लोगों पर गोली चलाकर उनको हलाक कर दिया गया, 26 लोगों पर एनएसए लगाया गया। हमारे अंसारी बरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मीरठ को आकर ये वादा किया था यहां के वकीलों से कि मीरठ में एक हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए आप, रुककर मीरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहां पर मीरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। हर एतबार से बीजेपी ने जो 5 साल का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, वो उसमें नाकाम साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर कहते रहेंगे कि वोट डालना है, यकीनन डालिए वोट, मगर आपको अब की बार अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हिम्मत से और हौसले के साथ मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। याद रखिए कि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, हम अपने मुल्क की जमहूरियत को उसी वक्त मजबूत करेंगे जब हम अपनी एक अलहदा सियासी लीडरशिप को पैदा करेंगे। मुसलमानों की आवाज भारत में, भारत की संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठनी चाहिए। जब तक आप अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, बताइए, शिकायत मुझे आपसे कि अल्ताफ को मार दिया गया, काशगंज में मार दी गई, बताइए ये जुल्म का खातिमा कब होगा? ये नाइंसाफियों का खातिमा उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन है, बिलाल हबशी है, और हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, और हजरत यासिर बिन अम्मार को कोड़े मारे जा रहे हैं। उमैया बिन खल्फ यासिर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारता है, थक जाता है। अबू जहल मारता है, थक जाता है। अबू लहब मारता है, थक जाता है। और फिर उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी से कहता है कि बिलाल अब तुम मारो, तुम ताकतवर हो। हजरत बिलाल परेशान है, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत अम्मार के करीब जाते हैं तो हजरत अम्मार कहते हैं कि बिलाल आप भी मुझे 2-3 कोड़े मार दीजिए, मगर ये मत कहिए कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, मार लो मुझे भी 2-3 कोड़े तुम। उमैया बिन खल्फ जो उनका जिन्होंने हजरत बिलाल को खरीदा था, वो पुकार कर कहता है बिलाल मारो इसको। हजरत बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते हैं, अबू लहब की तरफ देखते हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते हैं, उमैया बिन खल्फ की तरफ देखते हैं, हजरत यासिर बिन अम्मार की तरफ हजरत बिलाल देखते हैं, और अबू जहल की तरफ देखते हैं, और पुकार कर कहते हैं कि सुनो यासिर बिन अम्मार, जब तुम उस अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाले हो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का ऐलान कर चुके, तो जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोड़े खा सकते हो तो बिलाल भी तुम्हारे लिए कोड़े खाएगा। और पुकार कर उमैया बिन खल्फ को कहते हैं कि अब अकेला यासिर बिन अम्मार कोड़े नहीं खाएगा, बिलाल भी कोड़े खाएगा और तुम्हारी मुसीबत का मुकाबला करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो।
अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह आलमीन के, और दुआ की या अल्लाह हजरत बिलाल के पर कुछ आजाद कर दे इस तकलीफ से। सिद्दीक अकबर कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू देखकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बिलाल की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि है कोई जो बिलाल को खरीद कर आजाद कर दे। सिद्दीक अकबर जाते हैं, हजरत अब्बास से कहते हैं जो इस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए, उनसे कहते हैं कि जाओ उमैया बिन खल्फ से बात करो, जवाब काम पूछ लो कि उसको आजाद करें और क्या कीमत होगी हम दे देंगे। उमैया बिन खल्फ राजी नहीं होता। सिद्दीक अकबर जब आकर कहते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं हजरत बिलाल को, तो जालिम उमैया बिन खल्फ कहता है कि मैंने 50 दिनार में हजरत बिलाल को खरीदा, 1000 दिनार देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो दो रूमी गुलाम है उसको भी देना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर राजी होते हैं। हजरत बिलाल को जब उठाते तो हजरत बिलाल, सीरत की किताबों में आया कि हजरत बिलाल जिस तरह हम सजदे में होते हैं उस तरह सजदे में गिरे हुए, और जिस्म पर गरम गरम पत्थर लगे हुए और खून बह रहा है। सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल को उठाते हैं, अपने घर को लेकर जाते हैं, उनकी सफाई करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और उनसे कहते हैं कि चलो। हजरत बिलाल रोना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जिंदगी में अपने बाप की मोहब्बत नहीं देखी थी हजरत बिलाल ने, खूब रोते हैं। तो सिद्दीक अकबर उनसे कहते हैं कि बिलाल यहीं पर रो लेना, आका के सामने नहीं रोना, मैं दुनिया का रोना देख सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल का इस्तकबाल करते हैं और सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, शुक्रिया। ये सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल से कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने रोना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं या रसूलुल्लाह मेरी सारी दौलत आप पर कुर्बान, आपने कैसे शुक्रिया कहा, ये दौलत आपकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो हजरत बिलाल जिसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, वो बिलाल आजाद भी हुए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि आओ बिलाल मेरे सीने से लग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने। हजरत सुमैया को नेजा मारकर उनका हमल साकित कर दिया गया। हजरत सैयदुश्शोहदा हजरत हमजा की लाश से क्या किया गया था, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम पर जो जुल्म किया जाएगा? अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, याद रखो इख्तिदार
हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है, इख्तिदार जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं ताकत के बलबूते पर, इख्तिदार के नशे में आकर, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा। और मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, हमेशा आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल पर भरोसा करो, दिमाग पर मत करो। दिमाग तुमको डराएगा। जब हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ने कहा कि लो घोड़ा लेकर मारो, तो हजरत बिलाल की नीयत साफ थी। वो देख रहे थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो आग में डाला जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि हजरत बिलाल ने सच्चाई का साथ दिया, हजरत बिलाल ने अपने दिल को माना और सच्चाई का हक का साथ दिया। तो वो उरूज पर पहुंचे। कौन से उरूज पर? कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्के की छत पर खड़े होकर सियाफाम हजरत बिलाल ने, साहब रसूल ने नमाज़ा दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो। अगर तुम यही डरते रहोगे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ रही तुम्हारी ओट से नहीं, बीजेपी आ रही है तो हिंदुओं के ओट से आ रही है, मुसलमानों के ओट से नहीं आ रही बीजेपी। ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा, ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे दरमियान में खोलकर कह रहा हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। सच्चाई को बयान कर रहा हूं। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश ये कि मजलिस के साथ दलित भी खड़ा हो हमारा भाई, मजलिस के साथ हमारे ओबीसी समाज के भाई और उनकी बरादरियां खड़े हो जाए। हम तो चाहते हैं कि पूरा वंचित समाज एक जगह पर हो जाए, ये हमारी कोशिश है। मगर ये आकर कहना कि बीजेपी आ जाएगी, अरे बीजेपी मेरी वजह से नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है तो किसी और की ओर से आ रही है। वो मोदी का दीवाना हो चुका है, हम नहीं हो रहे। उनके दिलो दिमाग पर मोदी छा चुका है, हमारे दिलो दिमाग पर मोदी नहीं छाया हुआ है। वोट उनके तरफ भाग रहे हैं। और ये आकर ये समाजवादी के लोग, इन्हें ऐसा हो जाएगा, ओवैसी ऐसा बोलता है। अरे भाई मेरे, तुम्हारे दो पार्टी के एमपी कल कुछ बात बोल दिए तो तुम उनकी तरफदारी, उनका दिफा नहीं कर सकते। एक 90 साल के सांसद हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बेहद इज्जत करता हूं मैं, वो अपनी राय भी नहीं रख सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमारे मसाइल हैं, तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, मगर हमको इस बार अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विधायक को यहां से कामयाब करिए आप, और ये लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मगर मुसलमान का नेता कौन है बताओ? समाजवादी में कोई नहीं हो सकता, खाली यादव है। बीएसपी में बहन जी है, ये सब क्या रहेंगे? दुम छल्ले बन के रहेंगे वहां पर, इनकी कोई अहमियत नहीं है वहां पर। ये सामने नहीं कर सकते उन लोगों के, पार्लियामेंट में तकरीर नहीं कर सकते। जब हमारी पार्लियामेंट में तकरीर होती तो बोलते हो ऐसी भाई आपकी तकरीर सुननी आए। मैंने कहा तुम क्यों नहीं बोलते? बोले हमारी मजबूरी है। आप बताइए काहे की मजबूरी? 19% है, जीतो, कामयाब हो और अपनी आवाज को, अपने मसाइल को उठाओ। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन पूरे वंचित समाज के साथ काम करने के लिए तैयार है। अभी हमको कोई कह रहा था कर मत करो, जब हशर का मैदान होगा रसूल अल्लाह हम सबको लेकर जन्नत में जाएंगे। हमको उनका साथ काफी, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अरे दुनिया फानी होने वाली है, हम कोशिश करना हमारे हाथ में, ओवैसी कोशिश करेगा। आप हमारा साथ दो,
नियतों का दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है। कामयाबी अल्लाह देगा, उरूज अल्लाह देगा और जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।